जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें 15 नंबर का कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें डेली हम लोग कंप्यूटर के थियरी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये यूपी एग्ज़ाम वाले की बुक है और इसका मैं यहाँ पे क्लियरली रीड करूँगा जिससे आप सभी लोग भी इससे मेरे साथ रिवीजन कर सकते हैं। आप लोग बाद में इस वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड में करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कैसा रहेगा मेरा प्रयास ज़रूर बताइएगा। डेली एक आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आज से हम यह वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे भी सारा कुछ अपडेट्स आपको ज़रूर मिलता रहता है। तो चलिए आज से हम इस श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप सभी लोगों का प्यार रहेगा तो इसी तरीके से मैं बहुत सारा और जैसे कंप्यूटर के बाद यूपी स्पेशल के लिए भी ढेर सारे क्वेश्चंस, उसका थियरी टॉपिक वाइज जो कुछ मेरे नोट्स हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ऐसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग करते हैं श्री गणेश। ठीक है, आई होप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, आज मैं पहले फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर के बारे में, थोड़ा बेसिक से हम लोग जानेंगे। मैं पूरा A to Z यानी स्टार्ट से लेकर के अंत तक पूरा सारी चीज़ इस बुक को रीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 15 से 20 मिनट का, ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा लंबा। और आप लोग डेली का डेली ज़रूर देख लिया करिए। ठीक है, चलिए इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गणना करने के लिए या योग करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना या करने वाला उपकरण। यह बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तथा यह सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रारंभ में अब तक विभिन्न पीढ़ियों के कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति हेतु विभिन्न उपकरणों का प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, कंप्यूटर का शब्द पूर्ण रूप होता है, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, आगे चलते हैं, कंप्यूटर की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट यूनिट एंड द प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट के माध्यम से कुछ चीज़ों को देते हैं, फिर वो मुझे आउटपुट के रूप में मुझे इन्फॉर्म करता है। कंप्यूटर के फादर के रूप में कहें यानी कंप्यूटर के जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज होते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है तो एलन ट्यूरिंग। अभी जो ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चंस पूछा भी गया था। ठीक है, आगे चलिए, एकदम मैच द फॉलोइंग करके ऑप्शन था, उसमें से पूछा था विच वन ऑफ द इनकरेक्ट। फिर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है तो ये भी एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम यानी स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना किसने किया था तो जॉन वान न्यूमैन द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर विकसित होने से पहले लोग गिनती के लिए छड़ियाँ, पत्थरों और हड्डियों का उपयोग करते थे। जैसे तैसे तकनीक उन्नत हुई और समय के साथ साथ मानव मस्तिष्क में सुधार हुआ और अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस विकसित किए गए जैसे कि अबेकस, नेपियर बोन्स आदि उपकरणों का उपयोग गणितीय गणना करने के लिए कंप्यूटर के रूप में किया गया। ठीक है, कुछ लोकप्रिय कंप्यूटिंग उपकरणों का वर्णन नीचे दिया गया है जो प्राचीन काल से लेकर नवीनतम या सबसे उन्नत तकनीक है। तो नीचे देखिए ये अबेकस है, ये आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखे होंगे पढ़ने के लिए यूज करते हैं, उनको काउंटिंग सिखाने के लिए काम किया जाता है। तो ऐसे इसमें छल्ले रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं, इसमें नित्य छल्ले डालते हैं तो बताते हैं कि 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए अबेकस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इतिहास क्या था। लगभग 4000 साल पहले चीनियों ने अबेकस का आविष्कार किया। तो इसका आविष्कार किसने किया? चाइना ने, और इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस के जन्म से शुरू होता है। इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। अबेकस मूल रूप से एक लकड़ी का रैक यानी वुडन रैक होता है जिसमें धातु की कुछ छड़ें यानी मेटल रॉड्स होती हैं जिन पर मोती लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा जानते हैं कि नेपियर बोन्स कौन थे। तो नेपियर बोन्स आविष्कारक जॉन नेपियर और 1617 में स्कॉटलैंड में हुआ था। यह आयताकार पट्टियाँ होती थी, ठीक है, जिन्हें जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता था। ठीक है, और इसमें गणना के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता था? राइबोलॉजिया कहा जाता था। आगे चलें, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या होता है? इसके आविष्कारक थे विलियम आर्टरेट 1622 में जर्मनी में। इसमें दो प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती
थी जिनमें बराबर रखकर आगे पीछे खिसकाकर लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणना की जाती है। लघुगणक का मतलब लॉगरिथमिक मेथड से इसको किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। पास्कलाइन का आविष्कारक जो थे वो ब्लेज पास्कल हुआ करते थे 1642 में। प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र यानी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, और यह ओडोमीटर व घड़ी के सिद्धांत पर आधारित था तथा केवल जोड़ व घटाव कर पाता था। ठीक है, उसके बाद आया जैकार्ड लूम। ठीक है, जैकार्ड लूम के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ मैरी जैकार्ड। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग होता था। यह दुनिया का प्रथम मैकेनिकल लूम था। ठीक है, आगे हम बात करें तो डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन क्या होता था समझ लेते हैं। चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता था, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ने 1820 के दशक में शुरुआत में डिफरेंस इंजन का डिजाइन किया। ठीक है, डिफरेंस इंजन क्या होता है? यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो सरल गणनाएं करने में सक्षम था। यह भाप की मदद से काम करता था क्योंकि यह भाप से चलने वाली गणना मशीन थी। इसे लघुगणक तालिकाओं यानी लॉगरिथम टेबल जैसी संख्याओं की तालिकाओं को हल करने के लिए डिजाइन किया जाता था। ठीक है, पहले लॉगरिथम में सारी चीज़ें होती थी, जैसे आप सभी को पता भी होगा कि log 1 की वैल्यू log 2 की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आ गया। तो 1830 के दशक में चार्ल्स बेबेज ने एक और गणना मशीन विकसित की जो कि एनालिटिकल इंजन थी। ठीक है, यह एक टर्निंग कंप्लीट मशीन थी जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग करती थी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पंच कार्ड के रूप में कौन सी मशीन या इनपुट कार्य करता था? तो टर्निंग कंप्लीट मशीन थी। ठीक है, वो एनालिटिकल इंजन पे कार्य करता था। यह किसी भी गणितीय समस्याओं को एग्जीक्यूट करने, ठीक है, या आगे चलते हैं, हल करने में और जानकारी को थ्योरी मेमोरी यानी भंडारण करने में भी सक्षम रखता था। यानी यहाँ पे मेमोरी आ गया, भंडारण आ गया, यानी स्टोरेज का काम यहाँ पे वो करता था। ये देख लीजिएगा, इसका कुछ इमेज है, डायग्राम है, टैबलेटिंग मशीन। ठीक है, और इस बुक को आप परचेज करके भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। टैबलेटिंग मशीन, इसके आविष्कारक कौन थे? हर्मन होलेरिथ। ठीक है, 1880 दशक में माना जाता है। इसका उपयोग वर्ष 1890 में अमेरिकी जनगणना में किया जाता है। पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका यूज कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में अमेरिकी जनगणना के रूप में किया गया था। होलेरिथ की टैबलेट मशीन कंपनी को आगे चलकर वर्ष 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ से फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पंच कार्ड क्या होता है? कागज का बना एक कार्ड जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा और तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता था। यह पहली इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, पहली इनपुट डिवाइस कौन सी थी? तो पंच कार्ड थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ABC क्या होता है? यानी एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? ABC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर। तो जॉन एटानोसॉफ और क्लिफ बोर्ड बैरी, इन्हीं दोनों लोगों के नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है। 1937 से 1942 के बीच में इसका आविष्कार किए थे। और यह क्या था? पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो फर्स्ट स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ABC था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मार्क 1 के बारे में समझते हैं। मार्क 1 क्या है? तो वर्ष 1937 में कंप्यूटर के इतिहास में बड़े बदलाव की शुरू हुई जब हार्वर्ड एकेन ने एक ऐसी मशीन विकसित करने की योजना बनाई जो बड़ी बड़ी संगणनाएं समझ सके, यानी कैलकुलेशन को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। वर्ष 1944 में IBM और हार्वर्ड के बीच साझेदारी के रूप में मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण शुरू किया गया था। यह कंप्यूटर जगत में एक नए युग की शुरुआत करने वाला पहला प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर भी था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मार्क 1 जो था वो क्या था? कंप्यूटर जगत की पहला जो था वो प्रोग्राम योग्य डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, और इसमें डाटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था। ठीक है, यानी कीबोर्ड्स के माध्यम से मैनुअली रूप से हम लोग इसमें क्या करते थे? डाटा को इंटर करते थे। इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का भी प्रयोग किया जाता था, यानी इसमें भी स्टोरेज की कैपेबिलिटी थी। अब हम जानते हैं थोड़ा सा ENIAC क्या होता है, ENIAC के बारे में। देखिए, ENIAC होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे जानते हैं, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो खोज हुआ था वो 1945 से 1946 में हुआ था। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था यह। देखिए कौन सा? ENIAC। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें 20 एक्यूमुलेटर्स भी संयोजन किया गया था। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं EDSAC।
ईडीसैक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो 1947 से 1949 के बीच में इसका वो किया गया था। आगे चलते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर गो टू इनटू रेगुलर सर्विस, ठीक है। और जो ईडीसैक था वो क्या था? यह मरकरी डीएल लाइनस का प्रयोग मेमोरी के लिए और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिवैक, यूनिवैक क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो 1950 से 1951 के बीच हुआ था। इसके आविष्कारक कौन थे? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली थे। यह इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर यानी एजीसी क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो होता है, नासा ने अपोलो कार्यक्रम के तहत 1960 के दशक में विकसित की गई एक अत्याधुनिक तकनीक थी। यह पहला कंप्यूटर था जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया और चंद्रमा मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यान के मार्गदर्शन, नेविगेशन और नियंत्रण में महत्वपूर्ण उपयोग किया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं। इस कंप्यूटर का वजन लगभग 70 पाउंड यानी 32 केजी का। तो जो पहले का जो कंप्यूटर होता था वो थोड़ा सा भारी भरकम होता था, एरिया भी ज़्यादा लेता था, ठीक है। और आयतन लगभग 1 घन फुट था, जिसका डिस्प्ले और कीबोर्ड इंटरफेस का उपयोग करके संचालित किया जाता था। इसमें डिस्क्रीट सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के साथ 2.048 मेगाहर्ट्ज की एक क्लिप स्पीड वाला प्रोसेसर लगाया गया था। इस कंप्यूटर में 2 के शब्दों की रैम, ठीक है, और 36 के शब्दों की रोम, जिसको हम लोग कोर रोप मेमोरी के रूप में प्रयोग की गई थी। यह कंप्यूटर 64 केबी तक डेटा स्टोर कर पाता था, ठीक है। तो पहले का कंप्यूटर देख लीजिएगा, डाटा बहुत कम स्टोर कर पाता था। यह कंप्यूटर का पावर कंजम्पशन लगभग 55 वाट हुआ करता था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब थोड़ा समझते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आज पहली क्लास है, थोड़ा सा कम रहेगी और एक डेमो के रूप में आप सभी लोग ढेर सारा इस पर शेयर करिएगा और अपना एक राय दीजिएगा कमेंट में लिख करके कि ये क्या सही है। और ऐसा आप लोग और चाहते हैं तो थोड़ा मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा 1-1 घंटे का, ठीक है, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा भी रहेगा आपका फीडबैक मैं ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करेगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे बता करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के कुल 5 जनरेशन है। जो 5वां जनरेशन है अभी तक चालू है। इसमें आपको 4 जनरेशन दिख रहा है, एक जनरेशन मैं अलग से दिखाऊंगा आपको। तो आइए इसमें समझते हैं कि जनरेशन कौन सी थी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हुआ करता था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या था, यानी उसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें मेमोरी किस प्रकार की यूज़ करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, स्पीड क्या हुआ करती थी, और वो कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कब आया था। तो 1942 से लेकर के 1955 तक इसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करता था, ठीक है, यानी जो लोअर लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसका ये क्या करता था, यूज करता था। इसकी जो मेमोरी हुआ करती थी वो पंच कार्ड, जो आपको पता है पहला क्या था, इनपुट डिवाइसेस था। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो बैच ओएस चलता था, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। स्पीड की बात करूँ तो मिली सेकंड की ये बात करता था। इसके एग्जाम्पल जो थे ENIAC थे, यूनिवैक था, ईडीवैक था और IBM 701 था। ये फर्स्ट जनरेशन का था। सेकंड जनरेशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर के 1969 में हुआ था। और इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो ट्रांजिस्टर हुआ था। और ये क्या करता था, हाई लेवल का जो असेंबली लैंग्वेज हुआ करता था उसका इस्तेमाल करता था, जैसे कोबाल और फ्रोटान, ये क्या हुआ करते थे, ठीक। और इसमें जो मेमोरी हुआ करती थी वो मैग्नेटिक टेप या फिर पंच कार्ड इसमें इस्तेमाल होता था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। इसमें जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड की स्पीड अब चलने लगी। और आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁶, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं CDC 1604, IBM 7030, यूनिक 1107 और हनीमैन 400। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1969 से लेकर 1975 तक इसकी जो हार्डवेयर कंपोनेंट था वो IC हुआ करता था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये भी जो लैंग्वेज यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता थी वो क्या करता था, उच्च स्तरीय भाषा का विकास करता था, जैसे PL1 और पास्कल या फिर बेसिक।
इसमें जो इसको मेमोरी हुआ करती थी वो लार्ज मैग्नेटिक कोर हुआ करती थी, और ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। और इसकी जो स्पीड थी वो अभी नैनो सेकंड में आ गई, ठीक है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था। मैच द फॉलोइंग के लिए ऐसे 5 पीढ़ी बना देगा, ठीक है, 5 जनरेशन दे करके उनका ईयर दे देगा, तो आप ईयर याद रखेगा। पहला 1942 से 55, 42 याद रखेगा, दूसरा 55 से 69, तीसरा 69 से लेकर 75, और चौथा जो होगा वो 75 से 89, ठीक है। और जो पांचवा पीढ़ी होगी लास्ट वाली वो 89 से अभी तक यानी प्रेजेंट तक, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, और इसका जो एग्जाम्पल है वो किस पर, IBM 360, 370 पीढ़ी PB और CDC 6600। चौथी पीढ़ी की बात करूँ तो अब यहाँ से आ गया VLSI, ठीक है। याद रखिएगा VLSI का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड द माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, ठीक है, इसमें हार्डवेयर यूज होता था। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये C या फिर SQL भाषा का प्रयोग तथा GUI, ठीक है, आधारित OS का निर्माण करता था, ठीक है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होगा। इसमें मेमोरी जो होती थी मैग्नेटिक डिस्क होती थी, जिसमें HDD, FDD और DVD, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और डिजिटल वर्सेटाइल ड्राइव इसका फुल फॉर्म होगा। ये नीचे वाले का मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान से खाली सुनना है और इसको देखना है। आपका कंप्यूटर अगर आप एक बार पढ़े हैं तो इसको फास्ट मोड में करके आप रिवीजन कर पाएंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज होते थे, जो GUI बेस्ड होता था। विंडो आ गया था, याद रखेगा, पूछ सकता है कि पहला विंडो कौन से पीढ़ी में जनरेशन में आया था, तो आप याद रखिएगा चौथी जनरेशन में फर्स्ट विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विंडो, वो 4th जनरेशन में आया था। मैं बात करूं इसकी स्पीड, तो ये पिको सेकंड में चलने लगा, पिको को 10.6 होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में आता है तो क्रे 1, क्रे 2, एप्पल, और उसके बाद TRX 80, ठीक है। तो ये 4 जनरेशन हो गए। 5वां जनरेशन की हम लोग बात करते हैं। 5वां जनरेशन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए 5वां जनरेशन को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो 5वीं पीढ़ी मैंने बताया था कि जो चौथी पीढ़ी थी लास्ट 1989 थी, यानी 1989 से लेकर के अब तक जो है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। वो VSLI पे निर्भर था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज होता है, ठीक है। इसमें AI का भी प्रयोग होने लगा, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, इंटरनेट का प्रयोग इसमें हम लोग कर सकते थे। कोई चीज़ गूगल पे डाल के या क्रोम पे डाल के हम लोग खोज भी सकते हैं, आपको पता है। और इसी में ही WWW का विकास हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें, कई बार क्वेश्चन बना हुआ भी है कि पूछ लेता है WWW का विकास कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। तो याद रखिएगा 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ था, WWW का विकास, AI का विकास, या फिर इंटरनेट का प्रयोग हम लोग इसी में करते थे, ठीक है। और उसके बाद इसमें याद रखिएगा, इसमें जो वो होती थी SSD यहाँ यूज होने लगी, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप SSD चाहते हैं लैपटॉप लेने कंप्यूटर, तो आप पूछते हैं कितने SSD है इसमें। तो SSD क्या हो गया, अभी करंट टाइम में चल रहा है, यानी 5वीं पीढ़ी 1989 से, ठीक है। इसमें लिप्स OS होता है। फिर इसमें फिमोटो, हेक्टो और सेकेंडो में हम लोग सेकेंड यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अभी देखिए PC यानी पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो IBM नोटबुक भी देखिए आ गया है, और फिर परम 8000 जो कंप्यूटर का एक कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर फास्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था मेरा आज का पहला डेमो क्लास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा आज तो 3 ही पेज का PDF बनाया हूँ, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का बेसिक्स क्या था और कितने जनरेशन थे, हमने यहाँ पे सीखा। इसी तरीके से डेली इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, AI क्या है, मशीन क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, मतलब जितने भी इसके सिलेबस में आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जितने भी इसके सिलेबस को हम लोग डेली कंप्लीट कर लेंगे। MS ऑफिस में आ जाएंगे, यानी MS एक्सेल, MS वर्ड, जितने भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, ईमेल क्या है, जो भी इस बुक में सारा चीज़ रहेगा, मेमोरी क्या है, सारी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे डेली के डेली। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये मेरा छोटा सा प्रयास हमारे सभी UP SSC वाले भाइयों के लिए कैसा लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। स्पेशली जो लोग JEE के वाले हैं उनको ज़रूर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।